Hello students, welcome to Winsome Digital Learning Platform of Winsome International School. Data and data handling. वेरी शॉर्ट टॉपिक, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत जल्दी से कवर अप हो जाएगा। और पता है इसका एक मैजिक है, इस टॉपिक में आपको आंसर्स उसी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन होगा ना उसी क्वेश्चन के जो फॉर्म में आएगा उसी में आपको आंसर भी अवेलेबल मिलेगा। वो कैसे मिलेगा मैम, वो देखते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट डेटा हैंडलिंग. Data handling means organizing the collected information in a list. आपको एक लिस्ट मिलेगा, उसके अंदर डेटा को क्या किया जाएगा, कलेक्ट करके रखा जाएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैम ने फ्लावर्स बनाए, ठीक, मैम ने फ्लावर्स बनाए। अब देखिए इसे हम ए देन बी ग्रुप, सी ग्रुप। बहुत इजी टॉपिक है ये। अब देखिए आपको दिख रहा है, इनको सिर्फ काउंट एंड राइट करते थे ना हम प्री प्राइमरी में, काउंट एंड राइट सेम वैसे से ही होता है, उसी से सिमिलर सा होता है, ठीक है। अब देखिए इनमें क्वेश्चन फॉर्म कैसा रहेगा, इस ग्रुप में बताना होगा हमें कि हाईएस्ट किसके पास है, तो हाईएस्ट तो ए है, के पास ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लीस्ट फ्लावर्स कहाँ पे शो हो रहे हैं आपको, डी, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से इसको में क्वेश्चन आएंगे, जो क्वेश्चन फॉर्म होंगे वो सेम इसी पैटर्न से होंगे। अब क्वेश्चन को हम आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट लाइन पे हम चलते हैं, उसमें क्या लिखा है रीड करते हैं। When the facts are collected by counting things, काउंटिंग थिंग्स में हमने कलेक्ट कर लिया था ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स, द कलेक्शन सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड डेटा। अभी जो फ्लावर्स बनाए थे मैम ने, उसको आपने क्या किया था, 4, जब पूछा आपसे हाईएस्ट कहाँ शो हो रहा है, तो ए ग्रुप में जो शो हो रहा था वो आपने क्या किया, 1 2 3 4 काउंट कर लिया, तो उससे आपको शो हो गया। ओके, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ कुछ ग्राफ दिया हुआ है, इसमें ये शो कर रहे हैं ग्राफ का पोर्शन कहाँ तक जा रहा है। यहाँ पे सेकेंड वन गर्ल इतना, देन दिस बॉय इज इतना, और सबसे लीस्ट गर्ल कौन सा है, दिस वन। ओके, नाउ पिक्टोग्राफ। अब पिक्टोग्राफ्स क्या होता है, पिक्चर जो दिख रहा है ना, ये PICT से मीन्स है पिक्चर। आपको पिक्चर शो की होगी और उसे हमें अपने माइंड में एज्यूम करना है कि उसके अकॉर्डिंग, इफ देखो इस क्वेश्चन जो मिलेंगे उसमें कैसे मिलेगा, जो अभी हमने लास्ट प्रीवियस लिया है फ्लावर लिया है, तो 1 फ्लावर रिप्रेजेंट कर रहा है 3 फ्लावर, तो ये 1, मैम तो सिर्फ जो क्वेश्चन में फॉर्म आएगा ना वो तो 1 फ्लावर ही आपको शो हो रहा होगा, बट ये जो रिप्रेजेंट 3 कर रहा है वो हमें माइंड में करना है 1 इक्वल्स टू 3। इट मीन्स 1 फ्लावर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 के इक्वल। ओके, तो व्हेन द कलेक्शन ऑफ डेटा इज रिप्रेजेंटेड थ्रू सिंबल्स और पिक्चर्स, इट इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो रिप्रेजेंट हो रहा है थ्रू सिंबल्स के और पिक्चर्स के, फर्स्ट वन इज सिंबल्स देन इज पिक्चर्स। कुछ भी हो सकता है, पिक्चर्स भी हो सकते हैं, सिंबल्स भी हो सकते हैं। With the help of pictographs, we can interpret many information. Some of them are as follows. Which one is follows? These are follows. Okay. First, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आपको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जैसे ये दिए हुए हैं, इनमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बताना है, तो फेवरेट फ्रूट बता रखा है इन्होंने। फेवरेट फूड के अंदर देखो पिज्जा दिया हुआ है, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमें काउंट करना होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितना हो गया, 16। देन नंबर ऑफ मोर ऑब्जेक्ट्स आपको शो हो रहा है पिक्चर में, सबसे ज्यादा मोर कौन सा हो रहा है, देखिए 1 2 3 4 5, now 1 2 3 4 5 6, इट मीन्स जो ये चिकन नगेट्स है ये सबसे ज्यादा क्या है, मोर ऑब्जेक्ट्स है, तो ये आंसर हो जाएगा। द नंबर ऑफ लेस ऑब्जेक्ट्स, लेस कौन सा दिख रहा है, हैमबर्गर दिख रहा है, तो हैमबर्गर का कितना लिख देंगे हम, 2 है, तो इट मीन्स हमारा आंसर ये हो जाएगा। देन टोटल कॉस्ट ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट्स, हमें यहाँ पे कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, अगर गिवन होता है क्वेश्चन में तो हम सबको क्या कर देना है, टोटल कर देना है, बिकॉज हमारे क्या कह रहे हैं, ये टोटल बोल रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट इज मोस्ट लाइक्ड, सबसे ज्यादा लाइक कौन सा किया जा रहा है, देखिए ये किया जा रहा है, तो सेम है। देन ऑब्जेक्ट्स दैट इज लीस्ट लाइक्ड, सबसे लीस्ट कौन सा किया जाता है, हैमबर्गर किया जा रहा है, क्योंकि देखो इसका काउंटिंग करेंगे तो कितना हो रहा है, 2, ठीक है, तो सबसे लीस्ट काउंटिंग किसका हो रहा है, 2 का, इट मीन्स हैमबर्गर का हो रहा है, तो लीस्ट लाइक क्या हो जाएगा, हैमबर्गर।
कुछ नहीं करना होता है, बहुत ही इजी टॉपिक है। इसमें हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट शो होंगे, ग्राफ दिया होगा, उस टेबल के अंदर जो भी शो किया होगा हमें उन्हें काउंट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, सेल्फ टेस्ट 1. Observe the given pictograph that represent the different type of toys a child have and answer the following questions. बस हमें इसमें एक ही चीज को फॉलो करना है, हमें रीडिंग प्रॉपर करना है, क्वेश्चन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है। अगर क्वेश्चन प्रॉपर से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो सिमिलर से ही हमें इनमें ऑप्शंस मिलते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो सकता है, मे बी रॉन्ग हो जाए। तो इसलिए इनको प्रॉपर रीड करना है। तो ऑब्जर्व द गिवन पिक्टोग्राफ, वेयर इज इट, दिस, okay, that represent the different type of toys. Okay, different type of toys दिख रहा है आपको, toy bike, toy car, toy guitar, toy horse. Okay, then type of toys a child have and answer the following questions. अब हमें इनको आंसर्स देना है। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, टॉय बाइक, बट मैम यहाँ तो टेडी दिए हुए हैं, टॉय बाइक तो है ही नहीं। मैम ने क्या किया, मैंने कहा था आपको वो जो पिक्टोग्राफ दिया होगा वो सिंबल्स में दिया होगा या पिक्चर्स में दिया होगा, और आपको क्या करना है, उसको अपने माइंड में एज्यूम करना है। यह सब आपको क्या दिख रहे हैं, टॉय बाइक ही दिख रहे हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 1 इज which of the following toy is maximum in number? maximum दे रहे हैं तो which one is maximum काउंट कर लेते हैं, very easy, 1 2 3 4 5 5 1 2 3, okay, now I am writing here 2 because 2 are there, then 1 2 3 4 4, okay, देखिए लास्ट जो रहेगा उसे हमें रीड करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसी के बेस्ड पे रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। कैसे, ईच, जो ये ईच आपको ये पिक्चर शो हो रही है ना टेडी की, ये टेडी क्या बता रहे हैं, रिप्रेजेंट इज 2 टॉयज। सिंगल जो टेडी है उसके कितने बता रहे हैं, सिंगल जो टेडी बता रहा है वो कितना बता रहा है, टॉयज के ईच। इट मीन्स जो ये आपको शो हो रहे हैं ना, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि इनका सबका कितना हो रहा है, 2 के इक्वल बता रहा है। सिंगल किसके, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2, ये दिस वन भी 2 एंड दिस वन। तो 2 2 4 4 प्लस 2 6 6 प्लस 2 8 8 प्लस 2 10, और मैम अगर हम इसको कर लेंगे तो ये भी तो बहुत इजी हो जाएगा, 5 2 10, राइट, 5 2 10 भी कर सकते हैं आप और इस तरीके से भी कर सकते हैं। इट मीन्स बस आपको ये ध्यान रखना है, अपने माइंड में ये रिप्रेजेंट करके रखना कि ये जो सिंगल टेडी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 टॉयज के इक्वल कर रहा है। तो मैक्सिमम देखिए 5 आ रहा है, तो ये इट मीन्स 5 2 10, देन यहाँ पे 2 6 2 4 2 8, तो विच वन इज टॉय बाइक, तो टॉय बाइक आ गया, बी ऑप्शन इज ओके। द चाइल्ड हैव डैश टॉय बाइक्स, टॉय बाइक्स कहाँ पे है, यहाँ पे है। अभी हमने काउंट किया कितना है, 10 है, तो वेयर इज 10, द ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ टॉय horses and toy guitars the child have? टोटल नंबर पूछ रहे हैं, टोटल, तो टोटल फाइंड आउट करना है हमें। टोटल किन किन का फाइंड आउट करना है, हॉर्स एंड गिटार, इनका करना है। तो देखिए 1 2 लिख दीजिए, 4 4, अब वो क्या पूछा है, उन्होंने टोटल नंबर पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 2 + 4 6। अब आप लोग क्या कर दोगे, 6 सर्च करोगे, अरे 6 तो मिल ही नहीं रहा मैम, कहाँ से सर्च करें, 6 नहीं मिल रहा। बट बेटा मैम ने क्या कहा है, लास्ट वाला रीड करना है, ये किसके इक्वल है, 2 टॉयज के, तो 6 2 12। अब आपको फाइंड आउट हो रहा है 12, यस, ए ऑप्शन, यस। नाउ हाउ मेनी लेस टॉय गिटार्स आर देयर देन टॉय कार्स, लेस टॉय गिटार्स, तो टॉय गिटार्स देखिए, पहले तो टॉय गिटार्स देखना होगा हमें, तो लेट्स स्टार्ट। किस टॉय गिटार से हम स्टार्ट करते हैं, टॉय गिटार्स हैं 2, ओके, आर देयर, हाउ मेनी लेस टॉय गिटार्स आर देयर देन टॉय कार्स, तो टॉय कार्स, टॉय कार्स सी, तो देखियो 2 1 2 सिंगल रह गया, 1 रह गया, और 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 के, तो 1 = 2, 2 टॉयज हो गए, तो वेयर इज 2, यहाँ पे है, यस, ओके।
विच ऑफ द फॉलोइंग टॉय इज मिनिमम इन नंबर। अब बेटा मिनिमम पूछा है इन्होंने, ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टॉय इज मिनिमम इन नंबर, तो मिनिमम दिख रहा है आपको, सबसे मिनिमम कौन सा है, टॉय गिटार है, बिकॉज का नंबर 2 है, तो मिनिमम कौन सा हो जाएगा, टॉय गिटार। राइटिंग हियर डी, बिकॉज डी क्या है, टॉय गिटार सबसे मिनिमम। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, इफ 3 नोटबुक्स, ये जो बुक्स और नोटबुक्स जो भी कुछ एज्यूम करना है आपको, हम इसको बुक्स लेते हैं, जो बुक्स हैं स्टैंड फॉर 18, 3 18 के इक्वल है, इट मीन्स 3 के टेबल में 18 को सर्च करिए, तो 18। अब देखो हम 6 6 और 6, इट मीन ये बुक्स, 1 बुक किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 6 को कर रही है, देन 2 बुक्स किसको रिप्रेजेंट करेगी, तो 6 लिख दो, 6 प्लस 6 12 को करेगी, तो 6 6 स्टैंड्स फॉर कितना, 12, तो बी ऑप्शन इज, इफ 1 2 3 4, 4 है आपके पास पेन, स्टैंड फॉर 20, 4 पेन्स 20 को स्टैंड कर, यानी 4 इंटू 5 20। अब देखो पेन 5 लिखते हैं मैम, तो भी 5, देन 5 5 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20, तो हमारा क्या है आंसर 20 है, क्योंकि हमें क्या कह रहे हैं, स्टैंड फॉर 20। देन 1 2 3 4 5, 5 पेन्स का बताना है स्टैंड फॉर, तो 1 का हमें पता चल रहा है 5 है, तो 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 25, इज 25, ये ऑप्शन करेक्ट। ओके, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 425। नेक्स्ट, द गिवन पिक्टोग्राफ शोज द टाइप ऑफ फेवरेट फ्रूट्स, ओके, टाइप ऑफ फ्रूट्स दिए हुए हैं, ऑफ अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स बताने हैं, कौन सा ज्यादा है फ्रूट, कौन से ज्यादा फ्रूट, ये जो बॉल्स दिख रही है ना, इन्हें हमने क्या एज्यूम किया है, इन्हें हमें फ्रूट एज्यूम किया। ओके, अब कौन से स्टूडेंट्स को, कौन जो बताया हुआ है इसमें कि कौन से चिल्ड्रंस को कितने फ्रूट्स ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, कौन सा डिसलाइक कर रहे हैं, कौन सा सबसे फेवरेट है, टेल मी। अब ये जो है इसको भी हमें देखिए, 1 जो ये बॉल स्टैंड किया हुआ है कितने इक्वल, 3 चिल्ड्रन के। ओके, ये जो दिए हुए हैं ना एप्पल, ये जो बता रखे ये बॉल्स दिए हुए, ये किसको एज्यूम करना है, हमें चिल्ड्रन को करना है। हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक मैंगो, अब मैंगो बताइए, काउंट करते हैं हम, 1 2 3 4, 4 और 4 क्या कर रहा है, ये सिंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को, तो 4 3 12, तो 12 कहाँ पे है, हियर इज, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी मोर चिल्ड्रन लाइक एप्पल देन ऑरेंज, एप्पल, वेयर इज एप्पल, ये रे एप्पल और ऑरेंज। अब कितने मोर कर रहे हैं वो पूछ रहे हैं, कह रहे हैं मोर चिल्ड्रन लाइक एप्पल देन ऑरेंज, ऑरेंज में तो ओनली 2 ही जो चिल्ड्रन है उनको ये एप्पल 2, मतलब 2 और 2 लिखा है, तो 2 3 से कितना हो गया 6, 6 जो चिल्ड्रन है उनको क्या पसंद है, एप्पल, ये ऑरेंज, बट एप्पल्स का कितना कर देंगे हम, टू काउंट इसमें से लेस कर देंगे, बिकॉज इन्होंने क्या कहा है, मोर चिल्ड्रन लाइक एप्पल्स देन ऑरेंज, ऑरेंज क्या बताना है, तो हमारे पास 3 रिमेनिंग रह गए, तो 3 इंटू 6, 3 2 6, तो वेयर इज 6, ए ऑप्शन इज। नाउ विच फ्रूट इज लाइक्ड बाय मोस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो जिसमें सबसे ज्यादा बॉल्स दिख रही है ना वही है, तो विच वन, कीवी, क्योंकि देखो इसमें कितने सारी बॉल्स दिख रही है, 1 2 3 4 5 6, तो वेयर इज डी ऑप्शन इज। हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक बनाना एंड कीवी टुगेदर, अब बनाना का भी बताना है और कीवी का भी बताना है, तो अभी हमने काउंट किया कीवी 1 2 3 4 5 6 है, और 1 2 3 4 बनाना है तो 4, तो 4 प्लस 6 10, और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को, तो 10 इंटू 3 3, तो ए ऑप्शन इज। Okay, now next, the given picture graph shows the number of playing cards collected by 4 boys. Okay, ये जो collected by 4 boys, boys name है अंश,
अमन, करण एंड रोहित। स्टडी द ग्राफ केयरफुली, देखो क्वेश्चन में ये लिखा, केयरफुली स्टडी करना है आपको, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Who collected 5 more playing cards than Karan? Karan, where is Karan? Karan तो ये रे, अब वो बता रहे हैं who collected 5 more, और लास्ट में क्या लिखा है, ये जो each card है stand for 5 playing cards, ये 1 कार्ड की इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 5। ओके, तो अब क्या क्या कहा इन्होंने क्वेश्चन में, कह रहे हैं हु कलेक्टेड 5 मोर प्लेइंग कार्ड्स, मोर प्लेइंग कार्ड्स किसने किया है देन करण। तो करण के पास कितना है 2 है, इट मीन्स इनके पास कितना हो गया 10, और 5 मोर किनके पास है, देखो अमन के पास है, क्योंकि 5 मोर कह रहा है, तो इनके पास 10 है, इनके पास कितना है 15, इनके पास कितना है 10 है, और क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हु कलेक्टेड 5 मोर प्लेइंग कार्ड, तो 5 मोर प्लेइंग कार्ड किनके पास है, के पास, तो ए ऑप्शन इज। नाउ हु कलेक्टेड लीस्ट नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड, लीस्ट नंबर बताना है, लीस्ट नंबर तो शोइंग हो रहा है ओनली 2 कार्ड्स इज हियर, तो 2 कार्ड्स आर देयर, तो हम क्या करेंगे करण का बता देंगे, ऑप्शन इज नेक्स्ट। अमन कलेक्टेड डैश नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, तो अमन के पास 1 2 3, तो 3 और 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल कार्ड, 3 into 5 15, तो here is 15 option। Next, if Ansh gave 10 of his playing cards to Rohit, then how many playing cards will be left with Ansh? Okay, इस क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ये कह रहे हैं इफ अंश गिव 10 ऑफ हिज प्लेइंग कार्ड टू रोहित, where is Ansh? Ansh and Rohit. Okay, give 10 of his playing cards, then how many playing cards will be left with Ansh? Okay, रोहित के पास देखिए 1 2 3 4 5 and Ansh is 1 2 3, okay 4 है, it means इसके पास 4 है, 1 2 3 4 5, 4 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4 5 20, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, इट मीन्स ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो 5 into 5। ओके, अब इन्होंने क्या कहा है, अंश गिव 10 ऑफ हिज प्लेइंग कार्ड टू रोहित, रोहित को 10 को दे रहे हैं, तो इसके पास कितना रह जाएगा 10 रह जाएगा, क्योंकि 20 माइनस 10 कह रहे हैं वो, 20 माइनस 10, तो कितना रिमेनिंग रह गया 10 रह गया, 2 कार्ड्स इन्होंने को दे दिया, तो रिमेनिंग 5 और 5, तो 10 इज, ये ऑप्शन इज करेक्ट। Next question, achiever sections. Consider the given picture graph showing the number of candies brought by 4 children and answer the following questions. यहाँ पे 4 चिल्ड्रन हैं, कैंडी शो हो रही हैं आपको, क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है, और लास्ट लाइन तो हमें मैंडेटरी है रीड करना। इसमें क्या लिख रहे हैं, ये जो सिंगल कैंडी शो हो रही है स्टैंड फॉर 4, सिंगल कैंडी किसको स्टैंड कर रही है 4 कैंडीज के इक्वल है, तो ये जो भी आपको शो हो रहा है ये इक्वल किसके है 4, 1 2 3 4, इट मीन्स 4 into 4 16, और ये 3 है, तो 3 4 12, then 1 2 3 4 5 means 5 4 3, तो कैंडी नहीं है, गुड बॉय है, देखो बिल्कुल भी कैंडी नहीं खाते हैं ये तो, है ना, इन्होंने तो बिल्कुल भी ब्रॉट नहीं किया कैंडीज। If the total number of candies bought by all children is 6, total number of candies कितना बता रहे हैं, अगर टोटल लेते हैं तो 60 है, how many candies did, अब मनीष ने कितनी बाई की है वो बतानी है, यहाँ तो कुछ भी शो नहीं हो रहा कितनी बाई की है, सर्च कर लेते हैं। टोटल देखिए हमारे पास कितना है 3, फिर इनके बाद कितना आ रहा है 12, एंड यहाँ पे कितना है 20। ओके, हमने पहले ही लिख लिया, सिर्फ 4 है हमारे पास, 1 2 3 4, 4 कैंडीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 16 हो गया, 3 है तो 3 4 को कैंडीज को, पर कैंडीज 4 4 रिप्रेजेंट कर रहा है, इट मीन्स 12, देन 1 2 3 4 5, 5 4 20। अब सबको इनको ऐड कर लेते हैं, 6 + 2 8,
और ये कितना हो जाएगा 48। ओके 48 है। अब मनी इन्होंने कितना बताया है, टोटल इन्होंने कितनी बाय की है 60, तो 48 तो हमें इनका पता चल गया, 60 माइनस 48। तो देखिए यहां से हम मूव करेंगे, देन कितना आ जाएगा 10, यहाँ पे 5 रिमेनिंग क्योंकि हमने बोरो कर लिया था 1 कैरी, तो 10 माइनस 8 2। इट मीन्स मनीष के पास कितना होगा, मनीष ने कितनी कैंडीज ली है 12। ऑप्शन इज ओके। हाउ मेनी लेस कैंडीज आरव का लेस कैंडीज बताना है ब्रॉड देन प्रिया एंड कीर्ति ब्रॉड टुगेदर, कीर्ति एंड प्रिया। तो 1 2 3 4 5 6 7। ओके टोटल इनका कितना है 7 और इनका है 1 2 3 4 5, तो 5, तो 7 माइनस 5 बताना, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी लेस कैंडीज आरव ने ब्रॉड जो किया है, देन किन के कंपैरेटिव, प्रिया एंड कीर्ति दोनों का बोथ का ऐड कर देना है हमें, बोथ का ऐड कर दिया, 4 + 3 7 और इनके पास आरव के पास कितना है 5, 7 माइनस 5 2 और 2 को किसके इक्वल करना है हमें, 2 कैंडीज इंटू 4 इट मीन्स 8। वेयर इज 8? ए ऑप्शन इज the given pictograph shows the number of cakes sold by 4 bakeries. Study it carefully and answer the following question. बेटा ये सब क्वेश्चन में लिखा है, स्टडी इट केयरफुली, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं पिक्टोग्राफ जो डेटा हैंडलिंग वाले क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आपको क्वेश्चन में ही अवेलेबल होगा, और क्वेश्चन में ही आप अभी तक देख रहे हो सब सारे आंसर्स हमें कहाँ मिल रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर से मिल रहे हैं। और ये जो क्वेश्चंस के अंदर मिल रहे हैं वो कब मिलेंगे, अगर हम क्वेश्चंस को प्रॉपर अच्छे से रीड करेंगे। देखो कितने सारे केक्स है, बड़े प्रिटी प्रिटी से केक्स बने हुए हैं। देखो हाउ मेनी मोर केक्स वर सोल्ड बाय बेकरी एंड आर टुगेदर, 2 बेकरीज है जो पी और आर टुगेदर देन द केक सोल्ड बाय बेकरी एंड एस टुगेदर। ओके अभी क्वेश्चन हमने रीड कर लिया, पी और क्यू भी मिल गया हमें, और फिर क्या कह रहा है पी और आर, इट मीन्स ये 1 टीम, दिस इज सेकेंड टीम। ओके ये दिस वन इज सेकेंड टीम और ये हमें फर्स्ट टीम है। तो P और R तो हमने एज्यूम कर लिया फर्स्ट टीम है। वो पूछ रहे हैं हाउ मेनी मोर केक्स वर सोल्ड बाय बेकरी P और R टुगेदर देन द केक सोल्ड बाय बेकरी Q और S टुगेदर। तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 देन 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। फर्स्ट ग्रुप ने हमारा कितना लिया 14। अब सेकेंड ग्रुप का देखते हैं, लेट्स सी सेकेंड ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8, हियर इज 8। तो देखिए 8 14 माइनस 8, हमें तो 14 में 8 लेस करना होगा। वाई क्यों लेस करना होगा, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है हाउ मेनी मोर केक्स वर सोल्ड बाय बेकरी इसके अकॉर्डिंग देन द केक सोल्ड बाय दिस बेकरी टू। ओके तो इन दोनों को क्या करना होगा सब्ट्रैक्ट, 14 माइनस 8 करिएगा, 14 में से 8 लेस करेंगे तो 6, और ये देखो लास्ट वाले बहुत इंपॉर्टेंट है जो किसके अकॉर्डिंग है 4 के स्टैंड कर रहा है, ये सिंगल केक किसके स्टैंड कर रहा है 4, तो केक स्टैंड फॉर 4 केक्स, 6 4 6 4 24, तो here is 24, correct. Now if the packing cost of each cake is 2 rupees, okay, इसे हम इरेज कर दें। हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव हो गए ना, तो ये वाला सब इरेज करते हैं। आप अपनी नोटबुक में से मत इरेज कर देना, समझ नहीं आएगा। इफ द पैकिंग कॉस्ट ऑफ ईच केक इज 2, पैकिंग केक, ये केक की पैकिंग भी तो करनी पड़ेगी। अब इसकी कॉस्ट कितना कह रहे हैं वो 2 रुपीज। ओके देन हाउ मच मनी इज स्पेंड बाय बेकरी क्यू, बेकरी क्यू, वेयर इज क्यू, ये क्यू। वाह हमने लकीली इसी को राउंड किया और यही क्वेश्चन में आ गया। ये कह रहे हैं हाउ मच मनी इज स्पेंड बाय बेकरी क्यू ऑन पैकिंग, पैकिंग चार्जेस कितना लगेगा वो बताना है हमें। तो 1 2 3 4 5, हमारे पास टोटल कितने हैं 5 केक है। अब सब पता है क्या करेंगे, लो मैम 5 2 10 हो गया।
हमारा 10 आंसर अल्लाह मिल ही नहीं रहा, कहाँ गया? तो ऐसा होगा ही नहीं बेटा, क्योंकि मैंने क्या कहा है, लास्ट वाली रीड तो करना ही है। किसके अकॉर्डिंग है? 5 5 4 जा 20 और 20 को किसके कॉस्ट कितना बता रहा है ये? कॉस्ट कह रहा है ये 2 रुपीज, तो 2 रुपीज इंटू 2 40 तो मिल गया मैम, कहाँ मिल रहा है? वेरी गुड, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The given pictograph shows the number of books distributed by 5 friends to needy children. ओके, needy children को देना है, ये डिस्ट्रीब्यूट्स है, फ्रेंड्स हैं, 5 फ्रेंड्स हैं, नेम रीड कर लेते हैं, तान्या, रोहित, मोहित, रमन एंड पूजा। ये कुछ स्टूडेंट्स के तो नेम ही होंगे, राइट? Using the above information, find out which of the following statement is incorrect. Incorrect बताना है, तो इजी है, हमें स्टेटमेंट रीड आउट करनी है, यहाँ से फाइंड करना है और उस जो इनकरेक्ट है उसको हमें टिक कर देना। मोहित डिस्ट्रीब्यूटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स। टेल मी, देखिए मोहित कहाँ है? वेयर इज मोहित? हियर इज थर्ड नंबर पे। अब देखिए काउंट करिए, मैम कुछ नहीं बता रहे, आप जल्दी से काउंट करके बताइए मोहित का मैक्सिमम है, राइट? बाय मोहित का मैक्सिमम कैसे है? क्योंकि देखो 1 2 3 4 4 3 1 2 3 4 5 1 3, where is maximum? Mohit, it means equal statement. Okay, next, move to next, read out second one. Pooja distribute more books than Raman. Pooja और रमन, यस पूजा ने तो मोर किया है, पूजा के पास 3 और रमन के पास 1, तो रमन ने तो 1 ही डिस्ट्रीब्यूट किया है, पूजा ने 3, और पूजा का ही कह रहे हैं मोर बुक्स। ट्रू। देन रोहित एंड रमन डिस्ट्रीब्यूटेड सेम नंबर ऑफ बुक्स, तो रोहित और रमन, रोहित और रमन ने देखो इन्होंने 3 किया, इन्होंने 1 किया है, सेम है? नो, इट मींस फॉल्स हो गया। देन तान्या डिस्ट्रीब्यूटेड 40 बुक्स, वेयर इज तान्या? तान्या यहाँ पे है, देखो 4 है और ईच बुक किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 10 बुक्स को, तो 4 into 10 T, it means ये भी true. Which one is? C option is correct. हमारा correct है, but statement के according incorrect है। Okay? Now next question, 2023. It means previous question है। Then given pictograph shows the number of cherries plucked by 5 friends from a garden. Study the given graph carefully and answer the following question. ये वर्ड आप देख रही हो, KREFULLY, केयरफुली, राइट? ये सब क्वेश्चन में अवेलेबल होगा, इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको रीड आउट अच्छे से करना है। हाउ मेनी मोर चेरीज वर प्लग्ड बाय वंश एंड तरुण? वंश एंड तरुण, वंश तरुण। अब पूछ रहे हैं हाउ मेनी मोर चेरीज वर प्लग्ड? 1 2 3 4 5 6 एंड तरुण 1 2 3 4, और ये तो इंपॉर्टेंट है एज यूजुअल। ईच कैरीज कितना, ये जो चेरी बता रहे हैं 3 के इक्वल है, तो 3 के इक्वल है तो पहले तो हमें फाइंड आउट कर लेना है क्योंकि 4 है, और ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? हाउ मेनी मोर चेरीज वर प्लग्ड बाय वंश देन तरुण? तो वंश और तरुण का तो 4 है, तो 1 2 4, रिमेनिंग कितना वंश का? 2, और रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? 3 को, तो 2 3 जा 6, ऑप्शन इज ओके। हाउ मेनी चेरीज वर प्लग्ड बाय रोहित, शिवम एंड राज? रोहित, शिवम एंड राज, तो रोहित को भी देखना है, शिवम का भी काउंट करना है और राज का भी। रोहित 1, सेकेंड शिवम, देन थर्ड। अब देखिए हम राइटिंग 1 2 3 5 6 7 8 9 10, टोटल नंबर 10, और किसके इक्वल है? 3, तो 10 into 3 30। ईच चेरी किसके इक्वल है? ईच चेरी 3 के, तो 10 टोटल नंबर आ गया हमारा चेरीज का, 3 हो गया 30, तो वेयर इज 30? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। Next question. The given pictograph shows the number of different animal in a
अब स्टडी द गिवन ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. How many more number of tigers and elephant together are there than the number of pandas? Where is panda? ये रे पांडा, ठीक है, और number of tiger and elephant, elephant and tiger. ये काम देते हैं. Start 1 2 3 4 5. एलिफेंट कह रहे हैं 6 7 8. टोटल बताइए 8 हो गया. अब कह रहे हैं नंबर ऑफ पांडास. How many more number of tigers and elephant together are there than the number of pandas? Okay, 1 2 3 4 5. ये 8 है. 5 हमने लेस कर दिया तो 8 minus 5 3. और ईच किसको स्टैंड कर रहा है? 3 एनिमल्स को. ये जो आपको एरो दिया हुआ है ना, ये किसको कर रहा है? 3 एनिमल्स को कर रहा है स्टैंड. तो 3 into 3. 3 is 9. There is 9. तो मैम इसमें ऐसे ऑप्शंस दिए हुए हैं, कोई बात नहीं है, हम सेकंड का भी फाइंड आउट कर लेते हैं. सेकंड का क्वेश्चन रीड करिए बेटा. रीड द क्वेश्चन नंबर सेकंड, बी पार्ट. विच एनिमल इज मैक्सिमम इन नंबर इन द जू? अब बताइएगा, इसमें बताना है मैक्सिमम नंबर. मैक्सिमम मतलब जहां पे सबसे ज्यादा मिल रहे हैं हमें एरोज. कहाँ दिख रहा है? मंकीज में दिख रहे हैं ना सबसे ज्यादा. 1 2 3 4 5 6. 6 मिल रहा है. बाकी रिमेनिंग पार्ट में देखो, देखो पांडास में 5 था हमें, यहाँ पे 4 है, हेयर 3 एंड हेयर टाइगर इज 4. तो 4 टाइगर भी हमें कितना मिल रहा था? 4 नंबर पे मिल रहा था. यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन मिल रहा है हमें? ये मिल गया. इसका आंसर हमारा क्या आया था? तो हमारा आंसर था, टोटल नंबर कितने लिखे थे हमने? टोटल हमने लिखा था 1 2 3 4 5 6 7 8. और ये था हमारा 1 2 3 4 5. तो 5 8 माइनस 5 किया तो हमने कितना किया था? 3. और 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था तो हमने कितना लिखा था? 9. तो 9 ये है. और इनका मैक्सिमम क्या है? तो 9 और मंकी कहाँ मिल रहा है? 9 और मंकी ऑप्शन पे इज करेक्ट. नेक्स्ट, the given pictograph shows the number of apples donated by the 5 different groups to needy people. Okay, अब इनको भी हमें क्वेश्चन को रीड करना है और हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा. The difference between the number of apples donated by group N and group U. N and U दोनों का बताना है. दोनों का क्या बताना है हमें? डिफरेंस है. तो हम एप्पल्स को और इनको काउंट करते हैं. 1 2 4 5 6 7 8. और यहाँ पे 1 2 3 4 4 है तो 4 कट कर देंगे. रिमेनिंग कितना रह जाएगा? रिमेनिंग रह जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 कट कर दिया 4. और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिंगल 20 को, क्योंकि सिंगल स्टैंड जो है ईच एप्पल स्टैंड्स फॉर 20 एप्पल्स. 4 into 20. तो 2 4 तो सबको पता है, एवरीबॉडी नोज. 20 80. और 80 कहाँ पे मिल रहा है? हमें तो सी ऑप्शन पे मिल रहा है मैम. यस आंसर. ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डोनेट लीस्ट नंबर ऑफ एप्पल? सबसे लीस्ट किन्होंने डोनेट किया है? तो सबसे लीस्ट देखो 3 नंबर मिल रहे हैं हमें. 1 2 3 वाला मिल रहा है. तो सबसे लीस्ट काउंट एंड राइट वाला सिस्टम है, हमें काउंट करके देखना है सबसे लीस्ट कहाँ मिल रहा है हमें. इसमें मिल रहा है तो हमें करेक्ट मीन्स ये जो है वो करेक्ट है, बिकॉज 3 मिल रहे हैं. सबसे लीस्ट नंबर यही है. ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे न्यू सेशन में. तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.